हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ बताने जा रही हूँ। सो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनामिक प्लैनेट। ठीक है, जो अर्थ है वो हमारा घर है। ठीक है, और ये गतिशील प्लैनेट है। डायनामिक मतलब हमेशा घूमता रहता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड द आउटसाइड। इसमें न लगातार अंदर और बाहर चेंजिंग होती रहती है। हैव यू एवर वंडर्ड, तुम्हें आश्चर्य होगा व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और जो हमारी पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है। सुनना, आज हम पढ़ रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन, हमारी जो अर्थ है एक ऑनियन की तरह होती है। जिस प्रकार से ऑनियन में है ना परतें होती हैं, लेयर होती हैं, एक लेयर को हटाओ दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से हमारी अर्थ है। ठीक है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रेट लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। यहाँ पर जो पिक्चर्स में हमें दिखाया जा रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इनर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। पहले क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है। ठीक है, फिर कोर मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है और फिर इनर कोर है। सो यहाँ पे पिक्चर्स में भी हमें ये साफ साफ क्लियर करके दिखाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से पिक्चर्स को देखिएगा। तो यहाँ पर लेयर हटती जा रही है। तो हम तो सबसे पृथ्वी की जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है? फर्स्ट लेयर है वो हमारी क्रस्ट है। ठीक है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज़ अबाउट 35 ऑन द कॉन्टिनेंटल एंड मास इज ऑन द 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर 35 किलोमीटर तक की गहराई पर क्रस्ट पाई जाती है और समुद्र में 5 किलोमीटर तक की गहराई को क्रस्ट कहा जाता है। सिर्फ पृथ्वी पर जो हमें दिखाई देती है उसे ही नहीं, वहाँ से 35 किलोमीटर नीचे तक की जो जितनी भी पृथ्वी की जो अंदरूनी भाग पार्ट है वो सब क्रस्ट कहलाता है। और अगर हम ओशियन की बात करें, मतलब सागर की बात करें, तो उसकी गहराई के 5 किलोमीटर नीचे तक भी क्रस्ट जो धरातल पाया जाता है वो भी क्रस्ट कहा जाता है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द मास आर सिलिका एल्युमिनिया। इट इज़ द कॉल्ड श्याल। ठीक है, तो जो हमारे जो पृथ्वी पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो कॉन्टिनेंटल मतलब होता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? जो कि लैंड को ही तो हम महाद्वीप कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये किससे महाद्वीप हमारे बने होते हैं? सिलिका और एल्युमिनिया, जिनको एक शब्द में कहा जाता है सियाल। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो हमारा ओशियन क्रस्ट है ना, जो हमारी जो महासागर में जो पाई जाने वाली क्रस्ट है, जो ज़मीन की परत है, वो किससे बनी हुई है? वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, जिसे हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सीमा। ओके, SI मतलब सिलिका एंड मा मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटर विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद जब हम क्रस्ट से जब हम नीचे बीनीथ मतलब नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें मेंटल मिलती है, और वो कितनी गहराई तक मिलती है हमें? 2900 किलोमीटर नीचे, बिलो द क्रस्ट के नीचे मिलती है। यहाँ पर देखो पिक्चर्स में आप लोग देख लीजिए। सबसे यहाँ पर ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाइए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही है जो हमारी अर्थ की शेप को दिखाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। देखो यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को किस तरह से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ऊपर का भी भाग दिखाया जा रहा है और नीचे का भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जबकि ओशियन को देखो, फिर ओशियन क्रस्ट को देखो, जहाँ नीला नीला क्या है? ये वाटर है, फिर उसके नीचे क्या दिखाया जा रहा है? लैंड दिखाया जा रहा है, जो ये। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ डू यू नो, क्या तुम जानते हैं? द डीपेस्ट माइन इन दी वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, सबसे गहरी जो माइन मतलब जो खान है वो पूरे संसार में कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल। ठीक है, ये जो हमारी ये क्रस्ट है उससे 4 किलोमीटर नीचे तक खोदी गई है, और उसमें किस लिए खोदी गई थी? ऑयल की खोज करने के लिए। ठीक है, इंजीनियर्स हैव डग ए
अबाउट 6 किलोमीटर डीप, ठीक है। इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर नीचे तक इसको गड्ढे को खोदा और टू रीच ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए जो पृथ्वी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। यू विल हैव टू डिग ए हॉल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक है। ओशियन फ्लोर पर, जब ये जो ओशियन फ्लोर दिखाई दे रहा है येलो कलर का, यहाँ पर जा कर के खुदाई की गई है 6 किलोमीटर नीचे तक, ठीक है। इतना ही हमें आज तक वैज्ञानिकों ने बताया। डू यू नो, यहाँ पर देखो, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% ऑफ मैक्स द कोर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रस्ट है वो 1% पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वॉल्यूम होता है, जो घनत्व होता है, उसका 84% पाया जाता है, ठीक है। मेंटल में ये चीज़ें 15% पाई जाती हैं कोर में, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है अर्थ की वो है 6371 किलोमीटर। वर्ड ओरिजिन, ठीक है। किस तरह से वर्ड शब्दों की उत्पत्ति हुई। इग्नियस लैटिन वर्ड है, जबकि इग्नियस मीन्स होता है फायर, ठीक है। और सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है, जैसे सेडिमेंटम का मीनिंग होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फोज का मीनिंग होता है चेंज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे फॉसिल्स को भी देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, है ना। तो यहाँ पे जो कहते हैं ऐसी चट्टानें, ऐसे प्लांट्स जिनके नीचे जानवर और पेड़ पौधे दब जाते हैं रॉक्स के नीचे, वो फॉसिल्स कहे जाते हैं इससे। सो आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से पढ़ेंगे द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाव, ठीक है। जो हमारी इनर मोस्ट, जब अंदर की जो लेयर है उसकी जो कोर को हम जब रेडियस क्या होती है, डायनामीटर की हाफ, ठीक है। तो 3500 किलोमीटर पाई गई इसकी। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। इसकी जो कोर है, जो पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है, वो किसका पाया गया, ये निकेल और आयरन, यानी कि उसके अंदर क्या है, लोहा पाया जाता है, जिसको निकेल और आयरन दोनों को मिला करके यहाँ पर निफे शब्द का प्रयोग किया गया है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो केंद्र होता है पृथ्वी का, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है और प्रेशर भी, जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब हम रॉक्स, चट्टानें और मिनरल्स और खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताने द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है बहुत सारी चट्टानों से मिलकर के बनी हुई है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर मैक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज क्रैक कॉल्ड रॉक, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें और बहुत सारे खनिज पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। क्रस्ट, और इनको क्या कहते हैं, रॉक कहा जाता है। क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक। क्रस्ट को, ऊपरी परत को रॉक के नाम से जाना जाता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, ठीक है। रॉक्स भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कोई छोटी रॉक होती है, कोई बड़ी रॉक होती है, मीडियम साइज की, ठीक है। और उनके कलर और साइज भी डिफरेंट होते हैं। There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So यहाँ पर 3 प्रकार की रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स को, सेकंड नंबर पर सेडिमेंट्री रॉक्स को एंड थर्ड नंबर पर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को ही पढ़ेंगे। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा, कूल्स मतलब जब ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, मतलब पत्थर बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इस टाइप की जितनी भी रॉक्स बनती हैं वो सब इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। ये सब क्या कहलाती हैं, ये प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स भी 2 प्रकार की होती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स होता है, दूसरा होता है एक्सट्रूसिव।
कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, कि किस प्रकार से लावा एक वोल्केनो से बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जब वोल्केनो फूटता है, जब वोल्केनो से लावा बाहर निकलता है तो उस समय जो लावा होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है और रेड कलर में पृथ्वी की सतह पर आता है। व्हेन दिस मोल्टन lava comes on the earth surface, it rapidly cool down and become solid, और ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और ये एक सॉलिड रॉक्स के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट कॉल्ड एक्सट्रूसिव या इग्नियस रॉक। इस तरह की जो रॉक्स बनकर के तैयार होती है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स या इग्नियस रॉक्स कहलाती है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट, द दक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। ठीक है, जो हमारे दक्कन प्लेटू में जो हमारा बेसाल्ट रॉक पाई जाती है। ठीक है, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, कुछ बाहर निकल जाता है और कुछ ऐसा होता है कि अंदर ही ठंडा हो जाता है मैग्मा। तो वो इस प्रकार का जो मैग्मा होता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है। ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फ्रॉम लार्ज। ठीक है, और ये भी क्या धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और ये भी क्या, ये ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। ठीक है, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, जो अंदर जमीन पृथ्वी के जो अंदर जो मैग्मा ठंडा हो जाता है वो ग्रेनाइट का उसका उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट उसी प्रकार के रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पेस्ट तैयार किए जाते हैं स्टोन के लिए ग्राइंड करके, ठीक है, पाउडर, स्पाइसेस, ग्रेन्स, ये सभी ग्रेनाइट के उदाहरण। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक ऑन एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ठीक है, बीच स्मॉलर, ये ही क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर गिरने लगते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और यही छोटे छोटे से जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाई विंड वाटर। ठीक है, यही जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पानी के थ्रू, विंड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं फिर ये क्या होते हैं, ये प्रेशर की वजह से ना एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक रॉक्स की लेयर तैयार, वहाँ पर रॉक्स तैयार बन करके हो जाती है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस प्रकार की जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे सैंडस्टोन है, ग्रेन्स ऑफ सैंड है, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। दीज रॉक्स मे also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived in them। ठीक है, यही इन्हीं के जो रॉक्स होती हैं इन्हीं में क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये दब जाते हैं, इसके नीचे दब जाते हैं, तो ये रॉक्स के कंटेंट फॉसिल्स ऑफ, तो ये जीवाश्म कहलाती है। ठीक है, जब किसी भी रॉक्स के नीचे धीरे धीरे करके क्या होता है, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, मरे हुए जानवर, ये सब दबने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।